जय श्री कृष्णा। कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कार्तिक पूर्णिमा, इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु जी के 4 महीने बाद जब उनको उठाया जाता है, जब देव उठते हैं, उस एकादशी के बाद आने वाली सबसे बड़ी पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। कार्तिक मास का अंत भी इसी दिन में हो जाता है। जैन धर्म में भी चतुर्मास की समाप्ति इसी कार्तिक पूर्णिमा को हो जाती है। ये कार्तिक पूर्णिमा हर मनुष्य के जीवन में एक बहुत 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 बड़ा आशीर्वाद लेकर आती है। कार्तिक पूर्णिमा पे कुछ स्थानों पर दीपक जलाने से दीपावली से भी बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। अमावस पे आने वाली दीपावली हम मनुष्यों की दीपावली होती है और ये कार्तिक पूर्णिमा वाली दीपावली देवों की दीपावली होती है। तो सोचिए कि इस दीपावली के दिन कितना पुण्य हमें प्राप्त होता है। कुछ विशेष स्थानों पे आज के दिन दीपदान करने से हमारे जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतरों के जो कर्म होते हैं, कई बार हम अपने इस जन्म का नहीं, हमारे पिछले जन्म का, पिछले का नहीं, उससे पिछले जन्म का, उससे पिछले का नहीं, उससे पिछले जन्म का, ना जाने कितने पिछले जन्मों का कर्म हम भुगत रहे होते हैं। हमारे घर के पितृदोष, कुल दोष, वंश दोष हमारे जीवन के अंदर नाना प्रकार की मुसीबतें और परेशानियां खड़ी कर रहे होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन इन सब से निजात पाने के लिए कुछ विशेष चीज़ें आप ज़रूर करिएगा, ताकि आपके जीवन में खुशहाली आए, आपके घर में बरकत आए, आपके घर में सबके चेहरों पे मुस्कान बनी रहे और आपके घर में हमेशा सुख और शांति का प्रवेश रहे। तो चलिए, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन हमें गंगा स्नान करना चाहिए, इसका बहुत लाभ भी होता है और इसके पीछे हमारे शास्त्रों अनुसार कुछ धार्मिक मत भी हैं। परंतु चूँकि ये कोरोना का समय चल रहा है और इस समय गंगा स्नान करना अपने साथ साथ न जाने कितनी जिंदगियों को खतरे में डालने का संकेत है, तो मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि धर्म को निभाने के लिए या किसी भी चीज़ के लकीर के फ़कीर बनने के लिए आप गंगा स्नान करने जाइए। नहीं, सबसे बड़ा धर्म है मानवता को जिंदा रखना। सबसे बड़ा धर्म है अपने से ज़्यादा किसी और की परवाह और चिंता करना। तो सबसे पहले हम घर से बाहर नहीं जा सकते और मैं आपको कहूँगी भी नहीं कि आप घर से बाहर जाइए, लेकिन घर के अंदर भी आप गंगा स्नान जितना सुख प्राप्त कर सकते हो। जिन लोगों के घर में गंगा जल है वो गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। जिन लोगों के घर में गंगा जल उपलब्ध नहीं है वो गौमूत्र से स्नान कर सकते हैं। अगर आप गौमूत्र से भी स्नान नहीं कर पाते हो तो आप हल्दी डालकर स्नान कर सकते हो। ये सारे के सारे स्नान आपको देव स्नान जितना ही पुण्य प्रदान करते हैं। चलिए, आपको कुछ और विशेष चीज़ें जो आज के दिन अपने घर में कर लेनी चाहिए। जिस तरह हम दिवाली पे अपने घर को सजाते हैं, जिस तरह हम अपने दिवाली पे घर के मुख्य द्वार पे तोरण लगाते हैं, बांदरवाल लगाते हैं, आज के दिन भी अशोक के पत्ते के ऊपर ओम, श्री और स्वास्तिक बनाकर आपको ज़रूर से बांदरवाल अपने गृह प्रवेश के जगह पर, अपने घर के मुख्य द्वार पर लगानी चाहिए। आज के दिन 5 जगह दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। एक आपके घर के मुख्य द्वार पर, एक आपके घर के मंदिर में, एक आपकी तुलसी पर, एक पीपल पर और एक बरगद पर। ये 5 जगह आज के दिन दीपक जलाने से ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के दिन किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर या किसी धार्मिक स्थान पर अगर आप रहते हैं, स्पेशली नहीं जाना है, फिर इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर आप ये कार्य कर सकते हैं। अगर आप किसी नदी के किनारे रहते हैं तो आप ये कार्य कर सकते हैं। आपको 11, 21, 31 या 51 या 108 दीपक आपको आज के दिन दीपदान ज़रूर करने चाहिए। दीपदान करने का तरीका ये होता है कि आप उन्हें मंदिर में जलाकर छोड़िए, आप उन्हें पीपल के पेड़ पे जलाकर छोड़ दीजिए, आप बरगद के पेड़ पे जलाकर छोड़ दीजिए, या आप बहते हुए जल के अंदर उन्हें जलाकर प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से देवों की, समस्त देवों की आपके ऊपर
हमेशा दृष्टि बनी रहती है और उनका आशीर्वाद आपके घर में हमेशा बरकत लाता ही लाता है। आज के दिन अपने घर में पीली सरसों ज़रूर छिड़क दीजिए, इससे माँ लक्ष्मी का आपके घर के अंदर आगमन होता है। आज के दिन अपने घर की चौखट पर आपको हल्दी थोड़ी सी ज़रूर छिड़कनी चाहिए, इससे भी विष्णु जी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में सदा सर्वदा बना रहता है। चूँकि कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा जो होती है उस दिन चंद्रमा की विशेष पूजा की जाती है। चंद्रमा की रोशनी के कारण ही तो वो पूर्णिमा कहलाती है। तो आज के दिन चंद्रमा को ज़रूर से अर्घ दीजिए। चंद्रदेव को आज के दिन कच्चे दूध का अर्घ ज़रूर दीजिए, उन्हें चावल ज़रूर समर्पित करिए। और आज के दिन एक दीपक आप चंद्रमा जी के सामने भी ज़रूर प्रज्वलित करिए। आज के रात्रि को चंद्रमा की रोशनी में अगर आप पानी खोल कर रख देते हैं तो वो पानी सिद्ध हो जाता है, और उस पानी को उसके बाद में आप अपने घर के पूरे कोनों में अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपके घर से वास्तु दोष भी दूर होता है, वंश दोष भी दूर होता है, कुल दोष भी दूर होता है और पितृदोष भी दूर हो जाता है। आज की रात्रि को अगर आप चंद्रमा की रोशनी में चावल सिद्ध करके उसकी पोटली बांधकर अगर आप अपने मंदिर में रखते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में बरकत होने लगती है, आपके घर में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आने लगता है। आज की रात्रि को अगर आप इत्र सिद्ध करके रखते हैं, माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र से या गणपति जी के किसी मंत्र से अगर आप इत्र सिद्ध करके रखते हैं और उसको आप अपने घर के सदस्यों के हाथों पे और कानों के पीछे अगर आप समय समय पर लगाते रहते हैं तो उनकी बुद्धि हमेशा कुशाग्र रहती है और साथ में आपसी जो प्रेम है, आपसी जो मेल जोल है वो हमेशा बना रहता है। आज के दिन आप अगर दान पुण्य करते हैं तो इसका भी एक विशेष, बहुत विशेष आपके जीवन पे प्रभाव आता है। क्योंकि आज के दिन चंद्रमा को ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण भी आज हो रहा है। हालांकि ये एक उपछाया है, लेकिन फिर भी जब हमारे किसी देव को कोई भी चीज़ आकर उनके सामने एक साया बनकर आ रही है तो उसका प्रभाव तो हमारे जीवन पे आना ही आना है, या उसका प्रभाव हमारे चीज़ों पर बरसेगा ही बरसेगा। तो उससे बचाव के लिए आपको आज दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए। दान पुण्य करने के लिए आपको गर्म कपड़ों का दान आज ज़रूर करना चाहिए, आपको अन्न का दान ज़रूर करना चाहिए, आपको फल का दान ज़रूर करना चाहिए। किन चीज़ों का दान आपको नहीं करना चाहिए? आपको चावल का दान नहीं करना है, आपको आज के दिन किसी भी प्रकार की सफ़ेद मिठाई का दान नहीं करना है। आज के दिन आपको दूध और मावे का दान नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, चूँकि रोहिणी नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ रहा है तो इसीलिए अगर आप ये दान करते हैं तो आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करने लगेगा और आपकी मेंटल स्थितियाँ थोड़ी सी खराब होने लगेंगी और आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस हमेशा बना रहेगा। तो इन चीज़ों को दान करने से आज अवॉइड करिएगा। और साथ ही साथ में अगर हो सके तो आज अपने घर के अंदर सत्यनारायण की पूजा ज़रूर करिए। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करिए। आज के दिन आप अगर हो सके तो अपने घर में अपने पूरे घर के सदस्यों को साथ में बैठाकर भजन कीर्तन ज़रूर करिए। अपने घर के मंदिर को साफ़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितनी भी लेडीज़ हैं वो अपने घर में आज के दिन गूगल लोबान जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ़ करने के बाद वहाँ पर दीपक ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा। तुलसी का पूजन विशेष रूप से करिएगा और आज के दिन तुलसी और शालिग्राम जी का पूजन एक साथ करने से जन्म जन्मांतर की चीज़ों से हमें मुक्ति मिलती है और हमारे ऊपर हमेशा श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अपनी ज़िंदगी में उतारिएगा ज़रूर, लेकिन इससे महत्वपूर्ण चीज़ आज के दिन अपने माँ बाप का, अपने सास ससुर का और अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। चलिए चलती हूँ, ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। आपको अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। अगर आपको हमसे बात करनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलती हूँ, इंतज़ार करना मेरा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जीवन के अंदर अगर आप आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं, ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कहीं से भी आपको इससे बाहर निकलने का
कोई भी तरीका नज़र नहीं आ रहा है तो आप आज ही हमारे यहाँ से धन वर्षा बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अंदर हम विशेष रूप से आपको सिद्ध करी हुई चीज़ें देते हैं जो आप दिवाली या दिवाली के बाद भी अपनी तिजोरी के अंदर स्थापित कर सकते हैं। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जिससे आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, बरकत बनी रहती है और आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। इसके अंदर हम आपको कौड़ियाँ सिद्ध करके देते हैं। इसके अंदर हम आपको लघु नारियल सिद्ध करके देते हैं। इसके अंदर हम आपको कुबेर कुंजी सिद्ध करके देते हैं। इसके अंदर हम आपको श्री यंत्र सिद्ध करके देते हैं। इसके अंदर हम आपको शंख सिद्ध करके देते हैं और इसके अंदर हम आपको पारे का लक्ष्मी वाहन सिद्ध करके देते हैं जो हमारे यहाँ पर एक्सक्लूसिवली तैयार किया जाता है और जिसे बहुत ज़्यादा विशेष रूप से मंत्रों के साथ, यंत्रों के साथ सिद्ध किया जाता है। इसके साथ ही पारे के लक्ष्मी गणेश भी हम आपको इसमें सिद्ध करके देते हैं और साथ में इसको विशेष रूप से कैसे आप स्थापित करें, कैसे इसका विशेष रूप से उपाय करें, टोटका करें, इसके बारे में आपको विशेष टोटके हमारे यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारे दिए गए नीचे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मैसेजेस कर सकते हैं। अगर आप ये बॉक्स हमारे यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर ही हमें संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आप कहीं भी और कमेंट या मैसेजेस मत करिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हमेशा आप पर मेरे ठाकुर जी का और राधा रानी का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।